नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हिंदी नॉलेज शो में। तो दोस्तों, आज 14 मई 2023 जिस वक्त मैं ये वीडियो बना रहा हूं, उस वक्त तुर्की के लोग अपना भविष्य चुन रहे हैं। जी हां, तुर्की के अंदर राष्ट्रपति चुनाव के लिए वोट डाले जा रहे हैं और आने वाले कुछ ही घंटों में यह प्रोसेस पूरा कर लिया जाएगा। उसके तुरंत बाद इन वोटों की गिनती भी शुरू कर दी जाएगी, यानी कि कल 15 मई 2023 शाम तक आपको यह पता चल जाएगा कि तुर्की का अगला राष्ट्रपति कौन होगा। लेकिन इसी वीडियो में मैं आपको एक रफ आइडिया दे दूंगा कि कल क्या होने जा रहा है, क्योंकि तुर्की एक छोटा देश है, पॉपुलेशन कम है, तो इसीलिए जो एग्जिट पोल होते हैं या फिर ओपिनियन पोल हैं वो पहले ही बता देते हैं कि कौन इसमें जीतेगा। यानी कि इस वीडियो को देखकर आपको एक आइडिया लग जाएगा कि कल क्या होने जा रहा है। लेकिन ये वीडियो हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्यों है? वो इसलिए क्योंकि ये इलेक्शन जो तुर्की में हो रहा है ये 2023 का सबसे इंपॉर्टेंट इलेक्शन माना जा रहा है, क्योंकि तुर्की और उनके राष्ट्रपति रेचप तैयब अर्दोगान के शासनकाल में ना सिर्फ अमेरिका, यूरोप, भारत, चीन, ऐसा कोई भी मेजर कंट्री नहीं है जो परेशान ना हुआ हो। और हां, अगर आप ये सोच रहे हैं कि भारत, चीन, अमेरिका को परेशान करके इनके देश का भला हुआ हो, तो आप गलत होंगे, क्योंकि पिछले 2 सालों के अंदर ही तुर्की के अंदर जो महंगाई है वो 100% बढ़ चुकी है, यानी कि चीजों के दाम दुगने हो चुके हैं। तुर्की की जो करेंसी है, एक टाइम पर इसे वर्ल्ड करेंसी के तौर पर माना जाता था और दुनिया भर में व्यापार में इस्तेमाल होने वाली ये 7वीं सबसे बड़ी करेंसी थी। लेकिन पिछले 2 सालों में इसकी ऐसी भदपिटी है कि ये दुनिया की सबसे खराब परफॉर्मेंस देने वाली करेंसी बन चुकी है और इसे अब एक डिजास्टर माना जा रहा है। वहीं तुर्की की इकोनॉमी के तो कहने ही क्या, बिल्कुल पाकिस्तान के पद चिन्हों पर यह चल रही है। यानी कि अर्दोगान ने ना तो अपने देश का भला किया, ना ही दूसरे देशों को परेशान करने से बाज आए। लेकिन अब सवाल उठता है कि इन इलेक्शन में क्या होने जा रहा है। तो देखिए, रेचप तैयब अर्दोगान ने इस्तांबुल के मेयर पद से अपना राजनीतिक करियर स्टार्ट किया था और तब से लेकर इस्तांबुल के मेयर, तुर्की के प्रधानमंत्री और फिर तुर्की के राष्ट्रपति समेत इन्होंने टोटल 10 इलेक्शन लड़े हैं और 10 के 10 जीते हैं। यानी कि इस बात से इनकार नहीं किया जाता कि ये एक मास लीडर हैं। इतना ही नहीं, पिछले 20 सालों से ये तुर्की की सत्ता पर काबिज हैं, कभी प्रधानमंत्री बनकर तो कभी राष्ट्रपति बनकर। यानी कि इस बात से आप बिल्कुल इनकार नहीं कर सकते कि अर्दोगान एक स्ट्रॉन्ग लीडर है और इन्हें हराना कोई आसान काम नहीं है। और ये चीज जमीन पर साफ दिखाई दे रही है कि अर्दोगान कमजोर जरूर पड़े हैं, लेकिन अब भी टक्कर की लड़ाई लड़ रहे हैं। ये चीजें आपको ओपिनियन पोल के सर्वे में दिखेगी। मैं आपको एक एक करके सर्वे दिखाता हूं। सबसे पहले 600 नाम की एक बड़ी संस्था है, उन्होंने एक बड़ा ओपिनियन पोल करवाया जिसमें उन्होंने बताया कि जो अर्दोगान हैं उन्हें करीबन 47% वोट मिलने के आसार दिख रहे हैं। वहीं जो विपक्ष के उम्मीदवार हैं, जो उदार छवि के हैं, उनका नाम है कमाल किलिकद्रोगलू, इन्हें करीबन 49.3% वोट मिल सकते हैं। यानी कि अर्दोगान से लगभग 2.5% वोट विपक्ष के उम्मीदवार को मिल सकते हैं। लेकिन फिर भी विपक्ष के उम्मीदवार अर्दोगान को नहीं हरा पाएंगे। क्यों? क्योंकि तुर्की के अंदर व्यवस्था यह है कि अगर आपको राष्ट्रपति बनना है तो कम से कम 50% वोट आपको हासिल करनी होंगी। अगर कोई भी उम्मीदवार 50% वोट हासिल नहीं कर पाता तो फिर होता है रन ऑफ इलेक्शन, यानी कि 15 दिन के बाद एक और इलेक्शन होगा जिसमें जो भी उम्मीदवार सबसे ज्यादा वोट लाएगा वो विजेता बन जाएगा। तो खैर, अब आगे बढ़ते हैं दूसरे सर्वे की तरफ। एक और बहुत ही बड़ी संस्था है जिसने ज्यादा लोगों के साथ सर्वे किया है, जिसका नाम है ORC। इन्होंने बताया है कि जो कमाल किलिकद्रोगलू है उन्हें करीबन 51.7% वोट मिलने के अनुसार है, यानी कि आज ही ये राष्ट्रपति साबित हो सकते हैं। वहीं इस सर्वे में अर्दोगान को मात्र 44% वोट मिल सकते हैं। वहीं जो तीसरे उम्मीदवार है जिनका नाम है ओगान, उन्हें करीबन 2.8% वोट मिल सकते हैं। आपको बता दूं कि जो ये तीसरे सदस्य हैं ना, ओगान, इन्हें भी अर्दोगान ने खड़ा किया है ताकि जो विपक्ष के उम्मीदवार हैं किलिकदागलू, उनकी वोट ये काट सकें। हालांकि हर सर्वे में बता रहे हैं कि ओगान को करीबन 2 से लेकर 2.5% वोट ही मिलेगी। एक और इंटरेस्टिंग बात आपको बता दूं कि तुर्की में एक चौथा उम्मीदवार भी था जिनका नाम था इंचेज। इन्हें भी तुर्की के राष्ट्रपति अर्दोगान ने खड़ा किया था ताकि ये विपक्ष की जो वोट हैं उन्हें काट सकें, जिससे कि इनके राष्ट्रपति बनने का रास्ता साफ हो। लेकिन अब हुआ ये कि 2 दिन पहले एक बड़ा उलटफेर हुआ और इंचिज ने अपना राष्ट्रपति का नॉमिनेशन वापस ले लिया, जिस वजह से बताया जा रहा है कि अर्दोगान अब कमजोर पड़ेंगे और जो किलिकद्रोगलू हैं, जो विपक्ष के लीडर हैं,
उन्हें 50% से ज्यादा वोट मिलने के अनुसार है, क्योंकि अगर ये इंचेस खड़े रहते तो लगभग 1.5% वोट काटते। लेकिन अब इनके बैठने की वजह से विपक्ष को और ताकत मिल चुकी है और अर्दोगान को एक करारा झटका लगा है। और इसी तरीके के जितने भी अब तक 10 से ज्यादा सर्वे हुए हैं, सभी में आप देखेंगे कि जो विपक्ष के उम्मीदवार है कमाल, उन्हें राष्ट्रपति अर्दोगान से 3 से लेकर 5% आगे बताया गया है। और ज्यादातर सर्वे यही बता रहे हैं कि तुर्की में एक और इलेक्शन की जरूरत नहीं पड़ेगी। आज जो पहला इलेक्शन हुआ है उसी में विपक्ष के उम्मीदवार कमाल राष्ट्रपति चुने जा सकते हैं। और अगर ऐसा होता है तो ये भारत के लिए एक बड़ी खुशखबरी होगी, क्योंकि जो ये नए विपक्षी लीडर हैं ये थोड़े उदारवादी हैं, ये कट्टरपंथ की तरफ झुकाव नहीं रखते। इसीलिए तुर्की और भारत के संबंध सामान्य होने की पूरी संभावना है, क्योंकि अर्दोगान से पहले जितने भी तुर्की में राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री आए हैं उन्होंने भारत के साथ अच्छे संबंध रखे हैं। और अगर कोई राष्ट्रपति ऐसा आया जिसने भारत के साथ अच्छे संबंध नहीं रखे तो कम से कम उसने खराब भी नहीं किए संबंध, यानी कि न्यूट्रल रहे। और भारत इस बार भी यही चाहेगा। हालांकि इस मामले में जो भी अपडेट आती है मैं आपको लगातार सूचित करता रहूंगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग वीडियो।